अगर तेरी सुनाई गई तो एक पकड़ पाएगा, एक पकड़ जमीन पर रूह हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जब जब पटवारी बोला है, राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर पिछले 35 दिन से एक नारा गूंज रहा है, जब जब पटवारी बोला है, राज सिंहासन डोला है। पटवारियों की यह आवाज विधानसभा तक पहुंची, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। सूबे की सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन इस बार पटवारी आश्वासन और आदेशों को नहीं मान रहे, बल्कि राजस्थान के हुक्मदारों से सिर्फ एक ही मांग 3600 ग्रेड पे दे गहलोत सरकार। पटवारियों की हिम्मत और संकल्प को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। जब कड़ी ठंड थी तब भी पटवारी शहीद स्मारक पर डटे थे, और आज भरी गर्मी है तब भी पटवारी शहीद स्मारक पर डटे हैं। और सिर्फ पटवारी महिला या पुरुष ही नहीं, उनके साथ उनके नन्हे नन्हे बच्चे भी उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आलम तो कुछ यूं हो चुका है कि ना पटवारी मानने को तैयार है और ना ही राजस्थान के हुक्मदार। और अब पटवारियों ने अपनी संगठन को इतना मजबूत कर लिया है कि अब पटवारियों के साथ राष्ट्रीय पटवार संघ के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, और साथ में कई राज्यों के अध्यक्ष भी जुड़े हैं। पटवारियों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब संगठन इतना मजबूत हो चुका है, तो आगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार होगी। इधर भैया 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 आ जाओ। मैं ऑल इंडिया पटवारी कानून संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का प्रदेश अध्यक्ष। देखिए 35 दिन से आंदोलन चल रहा है और आज हम किस तरह की रूपये करेंगे रणनीति अभी तो हमारी सरकार के साथ ये है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा हमारा, जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकारों के तहत हम अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात मनवा रहे हैं। सारी मांगे हमारी जायज़ हैं। 3600 का ग्रेड पे बहुत इससे ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा। काम के अगेंस्ट देखा जाए, जितना काम हमसे कराया जाता है, जितने विभागों में काम कराए जाते हैं, उससे ये 3600 की मांग हमारी बहुत ही छोटी मांग है। दूसरी बात, आप एक चीज़ वो मांग क्या करें, ACPB संगति, यानी एक आदमी 2400 के ग्रेड में पूरे लाइफ टाइम पूरी सेवा उसकी 2400 ग्रेड पे भी शुरू होती है और वहीं से ख़त्म हो जाती है। इससे बड़ा अन्याय शायद किसी और संवर्ग के साथ हो। इतनी जायज़ मांग को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं तो ये समझिए कि उनको दोबारा से अपने इन कर्मचारियों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि तकनीकी पद की मांग कर रहे हैं। हमसे ना जाने कितने ऐसे काम कराए जाते हैं जो एक इंजीनियर नहीं कर सकता, चाहे मापने की बात हो, चाहे ऑनलाइन काम करने की बात हो, और हमको फिर भी वही बाबू वाला साधारण सा स्केल दिया जाता है, तकनीकी घोषित नहीं किया जाता। जबकि कई जगहों पे ऐसे पद क्रिएट किए जाते हैं। 1 साल की हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग होने के बाद भी तकनीकी पद घोषित नहीं किया जा रहा। तो यानी मेरा कहने का आशय है कि बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और बहुत सीधी मांगे हैं। बहुत ज़्यादा सरकार का पैसा भी नहीं खर्च होता। सरकार केवल हठधर्मिता कर रही है और उस हठधर्मिता के खिलाफ हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। और ज़रूरत पड़ी मैं राजस्थान पटवार संघ को ये आश्वासन देता हूं और साथ निभाने का वादा करता हूं कि जरूरत पड़ी तो पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, सरकार को झुकाया जाएगा, अपनी बातों को, जायज मांगों को हम मनवाएंगे। राजस्थान के क्या कर दिया, एक कलेक्टर का प्रमोशन करके पटवारी बना दिया। राजस्थान का पटवारी आज ये जंग जीत गया जिस दिन एक कलेक्टर ने खुद को पटवारी घोषित कर दिया, क्योंकि किसी कलेक्टर की ये हिम्मत नहीं कि हमारे एक भी पटवारी को कलेक्टर बना दे। ले फिर आ गए सब, राज्य खुश है। हाँ
तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर।